सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो। भारती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। नगर खेड़े की जय हो। अपने काम के कुल देवता भगवान की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः। ओम दुर्गा माताय नमः। ओम सदगुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। सच्चिदानंद भगवान धर्म की जीत हो। पाप का नाश हो। प्राणियों सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। लक्ष्मी माता की जय हो। गणपति भगवान की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। गणपति आत्मनायक गणपति आत्मनायक मैं सुमरू शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गुरु को शीश नवाए। गणपति आत्मनायक मैं सुमरी शारदे माँ। मैं सुमरू शारदे माँ। मैं सुमरू शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गुरु को शीश नवाए। गीता के ज्ञान की जय। सीता के राम की जय। कृष्ण भगवान की जय। दादा ज्ञानी राम की जय। अपने पिता भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। जिसने दिया शरीर। जिसने दिया शरीर। अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो। जिन्हें दिए संस्कार फिर होया प्रभु से प्यार। अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो। जिन्हें दिए संस्कार फिर होया प्रभु से प्यार। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी देखने वाले सुनने वाले प्रभु प्रेमियों की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की सभी देखने वाले सुनने वाले प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, राम राम जी। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। और तो वही हाजिरी लगा दें हम तो। देखो हम ना तो साधु है ना संत हैं। ना मैं साधु हूँ ना मैं संत हूँ। हम तो एक भगवान के एक छोटे से भगत हैं भाई। सभी प्रभु प्रेमी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। जो भी हमने ज्ञान पाया है अपने देश के साधु संतों से, गुरुजनों से जो ज्ञान मिला है उसी में से थोड़ा सत्संग सा लगा दें। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगत तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम भगत भी नहीं। भगत तो भाई ध्रुव भगत है, प्रहलाद भगत है, मीरा बाई हो, धन्ना जाट है, रैदास है, कबीरदास, तुलसीदास, गोरखनाथ, मत्स्यनाथ, हरिदास, साईं बाबा हो। परमात्मा के सच्चे भगत तो भाई ये हो। परमपिता परमात्मा के सच्चे भगत भगवान ही में रहे, भगवान में रहे। गोरखनाथ, मत्स्यनाथ, हरिदास, साईं बाबा, खाटू श्याम बाबा, श्याम बाबा, गोगा पीर महाराज, गोरखनाथ, ओहो, नित्यानंद महाराज, उत्तम ऋषि बाबा, सच्चिदानंद भगवान की कितने का नाम लूँ। परमपिता परमात्मा के सच्चे भगत तो ये पूरे संत हुए हैं। परमात्मा ही में रहे, भगवान में रहे। इन्होंने तो साक्षात्कार दर्शन करे भाई। ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत, मीराबाई, धन्ना जाट और सुदामा भगत, इन्होंने तो भगवान के सीधे दर्शन करे। आमने सामने बैठ के सीधी मुलाकात हुई, दिलों से दिल की बात हुई, बिल्कुल आमने सामने भगवान से सीधी बात करी। ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत, मीराबाई, धन्ना जाट, राष्ट्र विश्व हनुमान जी भगत, इन्होंने तो भगवान से सीधी बात करी। सेवा किसी कर लो, देखो देश में नाम होगा। श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा करी, पूरे देश में नाम हाजूगा पहले नंबर पर। तो सेवा किसी भी की कर लो भाई। साधु की, संत की, ऋषि मुनि, योगी, जति सती, तपस्वी, आचार्य, शास्त्री, विद्वान, महापुरुष, किसी की भी सेवा कर ले। देखो सेवा का फल तो मेवा हुआ भाई। सेवा के बदले मेवा होती। सेवा करने से कोई छोटा नहीं होता। हनुमान जी महाराज ने सेवा करी, देख लो भाई। राम के ऊपर भीड़ पड़ी, उड़े भी सेवा में कूद दिया, कहने लगा प्रभु जी मुझे भी सेवा का मौका दे दो। वैष्णो देवी की भैरवनाथ बाबा ने परीक्षा लेना चाहा, वहाँ भी आगे जब कूद गया, हे माँ मुझे भी सेवा का मौका दे दे।
तो हनुमान जी महाराज ने सेवा करी है भाई। तो सेवादार हमेशा बड़े हुए हैं। अपने देश के साधु संतों की सेवा करते हैं जो तो उनकी नज़रों में आ जाए, उनकी आत्मा में आ जाए है। जो इन साधु संतों की नज़रों में आ जाए, निहाल हो जाए, माला माल हो जाता, खुशहाल हो जाए। अपने देश के विद्वान महापुरुष हैं, चाहे वो साधु के रूप में है, संत के रूप में है, शास्त्री के रूप में है, ब्राह्मण के रूप में है, भक्तों के रूप में है। जो इनकी नज़रों में आ जाता है वो निहाल हो जाए, माला माल हो जाता है। जो इनकी नज़रों में आ जाए निहाल हो जाए, माला माल हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय, खुशहाल हो जाता है। विद्वान महापुरुष चाहे किसी रूप में, कोई साधु के रूप में, संत के रूप में, शास्त्री के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, भक्तों के रूप में, जो भी इनकी नज़रों में आ जा निहाल हो जाता है, मालामाल हो जाता है। नज़रों ही नज़रों में से कुछ काम कर गई, तमाम कर गई। पूरा गुरु होता है ना, वो नज़रों ही नज़रों में काम कर जाए पूरा, उसे में अनुभव होता है। ये भगवान का प्रेमी, ये प्रभु का प्रेमी मुझे याद कराए। किसी संत के पास 5 लाख शिष्य हैं, तो 2 शिष्य उसके नागिन की, जो नागिन पिक्चर में है ना, 24 घंटे में वो एक बार अपने रूप में आ जाए है। नाग नागिन पिक्चर देखियो आपने, तो इसी तरह वो है ना, गुरु की नज़रों में आ जाए वो 24 घंटे। 5 लाख भक्तों में 2 ऐसे हैं जो जहाँ भी संत जाते हैं वहाँ पर उनका आगे बैस गद्दी लगा बैठे, उनका आसन जमा, सारी चीज़ चेक करें भाई यहाँ पर गुरु आएगा, ये बासी फूल है इनको डिगाओ, ताज़ी फूल लाओ, जो आज आए हैं वो लाओ। यहाँ पर आसन की तैयारी है, यहाँ पर गुरु आएगा, 10 मिनट थारा रुकेगा, फिर आगे निकल जाएगा। सर जी आसन बढ़िया नहीं है भाई, चादर नई कपड़े लाओ। तो बहुत सुंदर वो व्यवस्था करे उधर जाकर, पहले गुरु को जाने से पहले व्यवस्था करे जहाँ भी साधु संत जहाँ। तो गुरु की नज़रों में आ गए वो दो भगत, भगवत इतनी कसौती सेवा करें यार। ये पिछले जन्म का कोई जोड़ा है। 5 लाख भक्तों में दो दो नज़रों में आ गए गुरु की में। तो गुरु उनको याद करा, देखो कितना बड़ा कर्म लिखा गा ले रहे हैं। सेवा करने से आदमी इसलिए बड़ा हुआ है। तो 5 लाख भक्तों में से बाकी तो सब गुरु को याद करें, सुबह शाम बैठ कर उनका कोई जोत लगाता, कोई बगैर जोत लगाए गुरु का ध्यान करे है। गुरु के नाम का कोई घी का दीप लगाता है, कोई नहीं लगाता। बाकी गुरु का सुमरण करें हैं, सुबह सुबह उनको याद करें, उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें, उनकी यादों में, उनके ख्यालों में, उनके ख्वाबों में, उनके इंतजार में, उनके प्रेम में, उनके प्यार में, गुरु की याद में बैठते हैं वो। तो गुरु के पास जो शक्ति होती है, जो ज्ञान, वो शिष्य के शरीर में अंदर प्रवेश कर जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गुरु के पास जो ज्ञान होता है वो शिष्य के शरीर में प्रवेश कर जाए। आपकी और हमारी किस्मत तो ऐसी कहाँ पर है जो गुरु का ज्ञान हमारे शरीर में आ जाए। लेकिन वो जो सच्चे हृदय से याद करते हैं ना जो भगत, उनके हृदय में प्रवेश कर जाए भाई। देवता का ज्ञान है, गुरु का ज्ञान, जो देवता के पास विद्या है वो सारी शरीर में आ जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गुरु के 2 शिष्य से जो जहाँ भी गुरु जाता है वो नाग नागिन की पिक्चर की तरह उनके साया के साथ साथ रहें गुरु के। जहाँ भी गुरु जाता है उसका सारी व्यवस्था वो करें। अभी थारे घरों में गुरु आग आए नहीं, तुमने आसन बढ़िया नहीं लगा रखे, तुमने यूज़ करे हुए कपड़े बिछा रखे हैं, उसके गुरु का नीचे थारे घर में आगा गुरु नहीं आओगे ना, साफ कह दें भाई। उसी टाइम बाजार से नया कपड़ा लाओ। बड़े सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गुरु तो जानी जानो है भाई, महान होते हैं। इनकी जब चरण भी टेक घर में टेक जाऊँ विपो बारा हो जाए। गुरु तो बहुत बड़ी ताकत हो है। इनके तो चरण भी घर में टेक जाए बहुत बड़ी बात हो है। साधु के, संत के, शास्त्री के, ब्राह्मण के, भक्तों के, इनके तो चरण भी घर में टेकने बहुत शुभ होते हैं। क्योंकि पूरा साल आपके घर में दूसरों की निंदा चुगली बुराई करने वाले आदमी आए हैं, और इनके पास रूहानी ताकत होती है। साधु के पास, संत के पास, शास्त्री के पास, ब्राह्मण के पास, भक्तों के पास, ये 5 जो मैंने नाम लिए हैं, इनके पास रूहानी ताकत होती है। भगवान की कृपा, देवताओं की कृपा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद, उनका वरदान हुआ। ये जिस घरों में चरण टेकते हैं वो बारा हो जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि इनके पास भगवान की रहमत होती है, इनके टेलीफोन वहाँ पर हैं। तो अपने जीवन में कभी निरादर ना करना चाहिए किसी साधु का, संत का, शास्त्री का, ब्राह्मण का, भक्तों का। ये 5 नाम जो मैंने आपको बताए हैं, साधु, संत, शास्त्री, ब्राह्मण, भगत। साधु, संत, शास्त्री, ब्राह्मण, भगत, ये 5 नाम जो मैंने आपको बताए हैं,
जीवन में इनका कभी भी निरादर ना करना। बोलो सत्य दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। किसी से ना विचार मिलते तो आप ये कह देगा तू अपने राज्य में, मैं अपने राज्य। बोलो सत्य दरबार की जय। आपके किसी से नहीं विचार मिलते, नहीं राशि मिलती तो कह दे भाई तू अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। बोलो सचिदानंद भगवान की जय। लेकिन किसी का निरादर भी ना करे, देव रुष्ट हो जाए, भगवान रुष्ट हो जाए, तो इनके पास विद्या होती है भाई, इनके तब शरण टेकने भी घर में शुभ होते। तब दो शिष्य जो गुरु के है ना, नाग नागिन पिक्चर की तरह, साय की तरह उसके गैलर में है, तो देखो कितनी बड़ी कृपा उनके ऊपर। गुरु उनको याद करता है, कमाल देख। 5 लाख भक्तों में से 2 भगत ऐसे हैं उनको गुरु स्वयं याद कर रहे हैं। अब वो आज कहाँ गए भाई, मैं आश्रम में आया था दिखाई नहीं दिए, तो गुरु उनको याद कर रहा है, कितनी बड़ी कृपा है। सारी दुनिया गुरुओं को याद करे, अपने देश के साधु संतों को, और उनको गुरु स्वयं याद करे कि आज कहाँ गए भाई वो दोनों जोड़ा, लव कुश का जोड़ा, धर्मवीर का जोड़ा। बोले सो दरबार की गुरु उनको याद करे दोनों को, कमाल नहीं। तो गुरु की जो नज़रों में आ जाता है निहाल हो जाए, मालामाल हो जाए भाई। बोले सच्चे दरबार की जो विद्वान महापुरुषों का संग एक आदमी का भी मिल जाए ना जीवन में, 4 चांद लग जाए। तो गंदी संगत नहीं करनी चाहिए कभी भी, अच्छी संगत में बैठे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कह दी थी ताकि एक तरफ मैं अकेला हूँ, एक तरफ मेरी प्रजा है, एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ मैं अकेला हूँ, एक को मांग ले किसको ही मांगता। अर्जुन को तो पता था कि कृष्ण भगवान के पास ईश्वर की ताकत है, भगवान की शक्ति है, और इसके पास ज्ञान भी है, इसके पास दोनों चीज़ परिपूर्ण है। सेना का मन क्या करना भाई, तो मरवा देगी इसके पास ईश्वर की ताकत है, भगवान की शक्ति भी है, और उसके पास ज्ञान भी है, सब कुछ है। तो कहने लगा प्रभु जी मेरे को तो आप सही है, मेरे को और किसी तीसरे आदमी की जरूरत नहीं, मेरे को दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ आप हो जाओगे ना, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी विजय होगी। अर्जुन को तो पता था कि कृष्ण भगवान जब साथ हो जाएगा तो मेरी विजय निश्चित है भाई, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। अर्जुन ने तो कृष्ण भगवान को मांग लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। अर्जुन ने तो भाई कृष्ण भगवान को मांग लिया कि प्रभु जी मेरे को, कहने लगा मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं केवल रथ चलाऊंगा। कहने लगा मेरा रथ चलाइए भाई, इतना ही बहुत से। भगवान ने भी रथ चलाया। बोलो कि तो गाड़ी का गढ़वाड़ा बन जा, कि तो रथ का रथवाड़ा, कि तो गाड़ी का गढ़वाड़ा बन जा। कृष्ण भगवान एक ऐसा है ये जिसके भी काम करे पूरे करे भाई। कि तो गाड़ी का गढ़वाड़ा बन जा, कि तो रथ चलाओ, कि तो गाड़ी का गढ़वाड़ा बन जा। नरसी का यो बात भरया, द्रौपदी का यो चीर चढ़ावे, सुदामा के भेर सबरी के भेर सुदामा तंदन साग भी ध्रुव खावे, ऐसे ऐसे खेल खिलावे। पूरे काम करें भाई। जग में हैं दो सुंदर नाम, चाहे कृष्ण का हो चाहे राम। एक बेर सबरी घर खावे, एक द्रौपदी चीर चढ़ावे, दोनों के पूरे काम। जग में हैं दो सुंदर नाम। इन दोनों भाइयों के पूरे नाम है देश में। इन दोनों भाइयों ने तहलका मचा रखा है। जग में हैं दो सुंदर नाम, चाहे कृष्ण का हो चाहे राम। एक द्रौपदी चीर चढ़ावे, एक बेर सबरी घर खावे, दोनों के पूरे काम। जग में हैं दो सुंदर नाम। इन दोनों भाइयों ने देश में तहलका मचा रखा है, दोनों के पूरे काम है। कोई साप के मन भाव, इनका नाम ध्यान भजन सुमन चिंतन मनन करने से इंसान को कभी घाटा नहीं हो, बल्कि नुकसान नहीं हो सकता, फायदा दे भगवान, क्योंकि ये परिपूर्ण है भाई। पूर्ण भगवान के अवतार हैं, जगत गुरु हैं। जगत गुरु हैं भगवान रामचंद्र है, भगवान कृष्ण भगवान, ये तो हमारे दादा गुरु हैं, जगत गुरु हैं। ये तो हमारे दादा गुरु हैं। कृष्ण भगवान हमारा दादा गुरु है, भगवान रामचंद्र हमारा दादा गुरु है, भगवान शिव शंकर हमारा दादा गुरु है। ये तो बड़े हैं भाई, जब कुछ भी ना था जब ये थे। और सत्य दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ये तीनों भाई हमारे दादा गुरु, ये तीनों भाई हमारे दादा गुरु हैं भाई, तो बड़े हैं हमारे से। बोलो सत्य दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।
ये तीनों भाई हमारे दादा गुरु हैं भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की बड़े हैं भाई, ये जगत गुरु हैं। रामचंद्र भगवान है, कृष्ण भगवान है, भगवान शिव शंकर महाराज है, ये तो तीनों भाई हमारे दादा गुरु हैं। बोलो सत्य दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। तो दो शिष्य ऐसे हैं, उनको गुरु याद करा, क्योंकि वो सेवा में रहे 24 घंटे भाई। जहाँ भी गुरु जाता है उनकी व्यास गद्दी लगावा बैठे हैं। मान लिया 5 घर ऐसे हैं, उनका संदेश आ गया, उनके घर में चरण टेकें, 10-10 मिनट गुरु जी और संत रुकेंगे, फिर आकर निकल जाएंगे। 5 घरों का आदेश हो रहा है भगवान का। 5 घरों में 10-10 मिनट रुकेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की सारी व्यवस्था कर दें आगे से आगे। तो गुरु की नज़रों में आ गए, गुरु की नॉलेज में आ गए, गुरु के ध्यान में आ गए, गुरु उनका याद कर। देखो कितनी बड़ी कृपा है, गुरु उनको याद करता है, कितनी बड़ी कृपा नहीं है पार। तो आज तो सुबह शाम हम अपने देवता को याद करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं सुबह शाम। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि गुरु हमारे को याद करेगा। कमाल तो उस दिन होगा भाई। आज तो हम याद करते हैं सुबह शाम भाई अपने गुरुओं की दीवा बाती लगा के, कभी नहीं भी लगाते। तो आज तो हम गुरुओं को याद करते हैं, क्योंकि वो ज्योति तो अंदर है भाई। असली तत्व ज्ञान तो इंसान के शरीर के अंदर है। हम दीवा बाती लगाते हैं, कई बार नहीं भी लगाते तो भी याद कर लेते हैं गुरु। तो हम वास्तव में देखो, गुरु तो है ना हमारे शरीर के अंदर है। सही मायने में देखा जा, वो गुरु तो हमारे शरीर के अंदर है जितनी भी देव शक्तियाँ, गुरु की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, भगवान की शक्ति हमारे शरीर के अंदर है। वो पर्दे उठाने हैं। ये जितनी भी चादर ढक रखी है ना यारी दोस्ती की निंदा चुगली की, ये 4-5 चादर बगाते हैं, दिखने लग जाए। दूसरों की निंदा चुगली बुराई यारी दोस्ती, ये 3-4 चादर हैं उसके ऊपर पड़ी है। ये चादर उठाते हैं साथ वो देवता दिखने लग जाते हैं, बात कर रहे हैं भाई। और सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। धन्ना जाट कहने लगा, भाई तेरे को रोज़ दिखा है, हमारे को भी दर्शन करा दे। क्योंकि धन्ना जाट ने 4 चादर उतार कर भगा दी, यारी दोस्ती की और दूसरों की निंदा चुगली बुराई की। ये 3 चादर भगा दी ठाक ने, यारी दोस्ती, दूसरों की निंदा और बुराई। ये 3 चादर भगाते हैं साथ देवता दर्शन देने लग जाए। गुरु का ज्ञान आएगा, देव दर्शन देंगे, भगवान से मुलाकात होगी, सीधी मुलाकात होगी, दिलों से दिल की बात होगी। आप और हम तो सामान्य हैं, आप और हम तो साधारण है। भगवान का टाइम पास करेगा, दाल रोटी खावा, प्रभु गुण गावा। लेकिन जो भगत हो है ना, जो इनका याद करते हैं, जिसने भी 3 चादर भगाई, यारी दोस्ती और निंदा चुगली, ये 3 चादर भगाते हैं साथ, उसी टाइम देव शक्तियाँ आने लग जाए। आप हमारे में कोई खास फर्क नहीं हमने यारी दोस्ती तोड़ कर भगाई है, तम दोस्ती हम फंसे पड़े हो, इतना फर्क है बस। और सच्चे दरबार की 19-20 का फर्क आपके अंदर, हमारे अंदर 19-20 का फर्क है। आप दोस्तियों में फंसे पड़े हो, हमने दोस्ती तोड़ कर भगा दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अब आप जब भी ध्यान करोगे, बैठोगे सुबह शाम भगवान के, तो आपका दोस्त सबसे पहले आपकी आत्मा माँ का बैठेगा। वो खागड़ा आपकी भक्ति ने चरण नहीं दे कदम भी आकर, क्योंकि उससे दोस्ती है आपकी। वो खागड़ बिठा रखा है। जब तक इन खागड़ा नहीं डिगालोगे ना, एक भी देवता शक्ति का सर दिखा नहीं सकता, क्योंकि आप तो फंसे पड़े हो यारी दोस्ती में। सुबह उठते उठे याद आएगा, आज उसके घर जाऊँगा, आज उसके वो मेरे पास आएगा, आज मैं उसके घर जाऊँगा। इन चीज़ों को दिमाग से डिगाते हैं देवताओं में। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्लियर कर दी थी, एक तरफ मैं अकेला हूँ, एक तरफ मेरी सेना। सेना का मतलब है संसार। एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है। भगवान को अगर पकड़ लोगे, ये संसार तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ भगवान के अंडर में है, सारी चीज़ भगवान के नीचे काम करती हैं। तो ये तो अपने आप हो जाएगा, जिसके चक्कर मांडो। परमात्मा से दोस्ती करने के बाद ये संसार तो अपने आप बन जाएगा। सबसे कबीरदास महाराज देश में कितना बड़ा संत है, उसने भी कही है बात कि कबीरा इस जगह आई का मैंने बहुत से किए नहीं, इधर जो दिल बांधा एक से मैं सोया निश्चिंत।
कबीरदास महाराज ने कति क्लियर बात कह दी, भाई दोस्ती फोस्ती में कुछ नहीं है केवल जीवन का टाइम बर्बाद करने के सिवाय। इनको जितना जितना डिगाते जाओगे उतना उतना भगवान आपके नज़दीक आता जाएगा, देख झटका इसी जन्म में। बोलो सच्चे दरबार की ये दोस्ती हम फंसे पड़े हैं। देवता अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी दृष्टि कैसे देगा? जब भी आप प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं, आप प्रैक्टिकल करना। जब भी आप सुबह शाम बैठोगे ना भगवान के ध्यान में, आपकी आत्मा के अंदर वो आपका दोस्त सबसे पहले आगा बैठेगा सत्य दरबार, आपकी आत्मा के अंदर आपका दोस्त सबसे पहले आगा बैठेगा। आज शाम को आज बैठ कर देख लेना, आपकी आत्मा के अंदर सबसे पहले कौन आवा है। 10 दिन कापी में लिख लो। देखो भाई, कुछ पाने के लिए खोना पड़ा है। ये किसी लड़की की डॉक्टर लगी, वहाँ किसी घर में जहर था, तो उसकी नानी कह रही थी, बोले मेरी लड़की है, 1,30,000 रुपये महीने में साइन करें। बहुत कितनी बड़ी बात है। कहने लगी मेरी लड़की है ना, 1,30,000 रुपये महीने में लेती है। तो अगली ने मेहनत करी है, कितनी कड़ी मेहनत करी है उसने, यारी दोस्तियों से वो तोड़ का भगाया, केवल एक जगह ध्यान लगाया, पढ़ाई में। वो कह रही थी उसकी नानी, अगर मेरी या लड़की है, डॉक्टर लगी, 1,30,000 रुपये महीने में ले है। साड़ा तो जी पटा, जब लोग घर बुलाओगे ना, जब वो कहेगी 3,000 लेंगी, 4 लेंगी, 5 लेंगी। और सोचे दरबार की जय, अपने अपने हृदय भगवान की जय। तो मैं कह रहा था लड़की को, मैं बेटी तो तेरी नानी भी बुलाओ ना, जब फ़ोन कर, जिन्होंने कहती 3,000 रुपये लेंगी, 4,000। जब मैं डॉक्टर बन गई कि माम लड़की नहीं। मैं हंस रहा था, क्योंकि डॉक्टर तो पैसे लें भाई। डॉक्टर को कोई अपने बड़े डॉक्टर को कोई अपने घर बुलावा है, वो तो भाई कह देंगे भाई गाड़ी मांगो, मैं 1,500 तेल भी जल जाएगा 4,000 रुपये लगे। 10-15 मिनट मजीद उसको मरीज को देख करके चेक करके दवाई लिख तसल्ली से बता जा, तो 3-4 हज़ार रुपये तो एक बार घर में आने की जब बन जा। एक बार एक ब्राह्मण मित्र था मेरा, चक्की के ऊपर आटा मैं भी पिसवा, वो भी पिसवा। वो कहने लगा जी मेरी लड़की डॉक्टर लग रही है, 1,21,000 रुपये महीने में लेती है। मैंने आधा हरियाणा गा के घेर दिया कहीं, लेकिन उसकी टक्कर का लड़का नहीं मिल रहा। चक्की पाटा पिसवा, तो मैं ही पिसवाऊँ। तो नंबर में बैठे थे, हमारे आगे 2 आटे और धरे थे उनके, उन्होंने बोला जी 10-15 मिनट लगे, हम दोनों बैठ गए भाई, राम राम भी वापस में बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए। तो कहने लगा जी मेरी लड़की 1,21,000 रुपया महीने में लेती है। मैंने आधा हरियाणा का घेर दिया, लेकिन उसकी टक्कर का लड़का नहीं मिल रहा। बोलो सच्चे दरबार की, आपके ध्यान में कोई हो ब्राह्मण का लड़का? मैं कहा भाई देख, मेरे ध्यान में कोई ब्राह्मण का लड़का ऐसा मेरे ध्यान में नहीं जो 1,21,000 रुपये महीना कमाता हो। कि मैं आपको बता दूं, आप यूँ कोई मेरा टाइम बर्बाद करा, तेल लग गया मेरा, तो आप तो एक दिन फिर उसका फ़ोन आया, मेरे भगत जी वो कोई है, बोला कोई आपके ध्यान में? मैं कहा भाई मेरे ध्यान में कोई नहीं भाई। देखो सारी चीज़ भगवान किसी को दे है, 500 उंगली के चार होंगे। वो लड़का भी तगड़ा देखा, सुंदर भी हो, तगड़ा भी हो, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सारी चीज़ हो सारी चीज़ भगवान किसी को देता नहीं, सारी चीज़ मिल रहा है। मैं कहा भाई देखो लड़की का मामला ही साफ है, थोड़ी भी 19-20 हो जाए, सारी ज़िंदगी बुलाना दे। अब तूने बताया था ने बोला मेरी लड़की के टक्कर का ब्राह्मण था। बोला जी पंडित जी मैं तो कौन था, जात पात में कह रहा है अपना, हाँ आदमी अच्छे हों। कहने लगा उसकी माँ नहीं मान रही, कहने दूसरी जाति बिरादियों को टक्कर का लड़का मिल जाए, मैं तो कहूँ भाई इतने पढ़े लिखे बच्चे चांद में जा लिए, जाति पाति में कह रहा। कहने लगा बच्चे की जो माँ है ना वो ना माने। सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। तो वो लड़की देख ले पड़ गया भाई, वो कहते उसकी नानी 1,30,000 रुपये ले मेरी तो देखो उसने कितनी ऊपर गई है। अपनी यारी दोस्ती सब पाखंडों से ऊपर लड़की ने अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया, अपने परिवार का। कितनी ऊपर गई वो लड़की, महीने में 1,30,000 रुपये कमावे, और जो घर में बुलाओगे तो सीधी कह देगी वो 4,000 लगे गाड़ी में आओगी अपनी। वो कह रहा था पंडित जी ने बताया मेरी लड़की जब किसी घर पर जाओ ना, कोई बड़े आदमी है जो जान पहचान के, अगर जी घर पर आ जाओ जिनके घर में
बड़े पैसे वाले। अजी घर पर देख जाओ कि 2,000 की बात सारी उम्र ही न कमा के दिया, बुढ़ा बुढ़ी घर में डॉक्टर को घर में बुला लेना, तो इसी से में 3-4 हज़ार, कोई 4 कोई 5 के उतने जुबे दे दें उसको। अपनी गाड़ी काटने की जरूरत ना, अपनी गाड़ी में बिठा ले जा, अपनी में छोड़ के जा, अपनी गाड़ी तो काटने की जरूरत को नहीं। तो महीने के अंदर नहीं होता 20-30 हज़ार रुपये, तो वैसे ये उसके बन जाए जिससे 2-4 आदमी भी घर में ऐसे आ जाए हैं। बड़े बड़े आदमी पैसे न कुछ ना समझते हैं, सोचते क्यों बूढ़े आदमी ने ठाई ठाई अंडर, तो अपने घर बुला लें, उसके पैसे डॉक्टर अलग ले भाई, वो तो 10 मिनट में लिखा दवाई चेकअप करा बोल। महीने में 2 लाख का करीब पैसे गिर ले है। तो देखो मेहनत करी है भाई, उन लड़कियों ने मेहनत करी है दोनों, और वो अपना यारी दोस्ती में जीवन का अपना टाइम खराब ना करा, केवल मेहनत करिए भाई। दोस्ती करो, अपने माता पिता के पास बैठो, अपने दादा दादी के पास बैठो, उनके पास जो सलाह मिलेगी वो जीवन में कितना ना मिल रहा है। तो लड़की ने कितनी मेहनत करी, ये उसकी नानी इतनी खुश थी जब उसको देखा, दर्शन करा, ये पार्क में घूमने जाऊँ, बगीचे में जाऊँ, एक साड़ा में जाऊँ, मंदिर में जाऊँ, जो पूछें या कौन या मेरी बेटी की लड़की डॉक्टर, कितनी खुशी मिली, पैसा दर बोले। तो देखो मेहनत का हुआ भाई, अपने खानदान में परिवार में सबसे ऊपर निकल गई, सबका नाम रोशन कराया। ये छोरी अपनी नानी के घर जाएगी, उड़ा तो छोरी का नाम चल रहा है भाई। ये वो लड़की अपनी नानी के घर जाएगी, उड़ा तो छोरी का नाम बताओ ना कि ये मेरी बेटी सीता की बेटी है, राम की बेटी है। ये लड़की अपने नानी के घर जाएगी, वहाँ तो लड़की का नाम बताओ। लड़की घर तो अपनी नानी दोनों घर नाम रोशन कर दिया, बोलो सच्चे दरबार की, दोनों घरों का नाम रोशन कर दिया लड़की ने, इतनी मेहनत करी। 1,30,000 रुपये महीना साइन करा है, बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो पंडित जी कह रहे थे भाई मेरी लड़की के टक्कर का लड़का नहीं मिल रहा। कहने लगे आपके ध्यान में हो तो, मगर देखो ब्राह्मण का लड़का मेरे ध्यान में नॉलेज में नहीं है, मैं उसको कह दूँ बेचारे को भाई 1,21,000 रुपये कमा हुआ है उसकी लड़की, इसके बड़ा कैसा साल हुए, उसने मेरे को बताया कि 1,21,000 रुपये महीना मिलते। ये उसकी लड़की के टक्कर का लड़का मेरे ध्यान में नहीं था भाई, ना मैं बता देता मेरा की घटा। एक ब्राह्मण था बहुत बड़ा, उसको मैंने नॉलेज में डाली थी, उन्होंने बोला जी मेरा लड़का कम तनख्वाह लेता, 60-65 हज़ार रुपये ले हुआ है, वो रिश्ता ले बनेंगे। और नाटक सचिदानंद भगवान की जय। उन्होंने बोला जी वो अपनी लाइन कर लेंगे, उसका भी तो तजुर्बा है, अब वो अपने लाइन का रिश्ता टोंगे, मतलब वो है ना। ये कई बार ऐसा हो, जिस तरह मास्टर का मास्टर नहीं आवा, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं आवा, साधु का साधु भी आवा। ये भी एक साधु कथा करा है, उसका कितना फेमस हो रहा है वो महाराज जी। तो वह साधु भी कथा करा है, दोनों का उनका नरा दिखाऊँ टी वी पर, वो न कहें भाई हमारी बात नहीं चल रही है। एक साधु कथा करा है, वो शास्त्री अपने टी वी पे देखा पूरा सारा देश दरबार लगाओ, तो एक साधु भी कथा करा हुआ भी देश में पूरी सारी, उनका आपस में टीवी वाले न्यूज़ वाले रास्ता दिखाओ, इनका रास्ता हो रहा है, उनसे जाकर पूछी बुझने बोले जी हमारा कोई बात नहीं हो रही है। तो कहते भाई साधु का साधु भी आवा, जितनी तपस्या उसने कर रखी उससे टक्कर गया, मास्टर का मास्टर नहीं, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं, साधु का साधु भी आवा, जितनी तपस्या उस साधु ने कर रखी है वो भी दरबार लगावा और वह भी दरबार लगावा। कई कई लाख हैं, कई कई लाख भगत हैं दोनों के, तो टक्कर है उनकी भी भाई। सब यूँ कहीं जोड़ी बहुत बढ़िया है, साधु भी कथा करा है और वो साधु भी कथा करा है, दोनों ने देश को जीत रखा है। बोलो तो दरबार। तो वही साधु का तो साधु भी आवेगी, मास्टर का मास्टर नहीं आओगी, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं होगी, एक अपनी लाइन हो जाए ना, तो उसका मिल जाए, तो उनका एक विचार मिल जाए, जिससे पेंशन रिटायर होने के बाद अपना कोई नर्सिंग होम खोल रहे हैं, अपना वो खोल रहे हैं भाई, मेडिकल खोल रहे हैं अपना प्राइवेट, तो उसमें भी टक्कर बाज जाए भाई, रोज़ के कई कई लाख रुपए कमा ले। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो
अपना मेडिकल से रिटायरमेंट हो जाए, पेंशन आ जाए, तो भी इनका भाई वो घर में भी पेंटा ना छोड़ दे लोग, वहाँ भी आओ तो हिम्मत काम आती रहा। उसने मेहनत करी पर इन दोनों लड़कियों ने मेहनत करी। एक वो ब्राह्मण की लड़की थी, एक जाट की लड़की, कसुती मेहनत करी भाई। अगर ये दोस्ती में बैठे तो वहाँ तो ही थोड़ी पहुँचे। माता पिता के संस्कार हैं, दोनों घरों का नाम रोशन कर दिया भाई। उसकी नानी के पास आ जाए, उसकी नानी इतनी खुश हो जाए, बताती आना बिगड़ा हुआ। अगर मेरी ये लड़की की लड़की है, हम डॉक्टर लगी। नानी के घर में तो छोरी का नाम चल रहा है भाई। उन्हें तो छोरी का बताओ, ये वो अपने घर में जाके अपने पिता का नाम बताओगे भाई। या धर्मवीर की लड़की या कर्मवीर की लड़की वहाँ पर अपने घर में उसके पिता का नाम रोशन करा, नानी के घर में अपनी लड़की का नाम रोशन करा, दोनों घरों का नाम रोशन कर दिया, दोनों कुल का नाम रोशन कर दिया छोरी ने। बोले सच्चे दरबार की जय। कितनी मेहनत करी है। ये बाकी शायद जी ने दबा कौन डरा कौन, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी भाई, बराबर की टक्कर होगी भाई, क्यों डरेंगे। लड़के वाले आप बुझते बुझते आओगे कि जी हमारा लड़का 1,40,000 रुपये कमाओ है, ये रिश्तेदारी हम भेद काटते 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 आप दरवाज़ा खटखड़ाओगे। बोले सच्चे दरबार, पैरों में खड़ी हो पास है। माता पिता सवा शेर के हो जाए, वो डरते को नहीं दबते को नहीं। फिर बच्चा जब अपने पैरों में खड़ा हो जाए ना, तो बराबर के रास्ते आऊँ टक्कर के। बोले सच्चे दरबार की जय। पैरों में खड़ी होगी भाई, ये वो क्यों डरेगी ना दबाए। हमने क्वार्टर पर एक रखा ही नौकर, अपने क्वार्टर पर झाड़ू पोछे वाली खाना बनाने वाली 2 रखा की नौकर, अपने ठाट से रहेगी। बोले सच्चे दरबार। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो देखो बेटियाँ ज़्यादा मेहनत कर, हम यूँ नहीं करते, लड़के ना करते। ये कोई बढ़िया के लड़के भाई नौकरी ना करते, उन्हें कहा जी नौकर, कई सेठों के लड़के नौकरी ना करते, उन्हें कहा जी हमारे नौकर काम करें। हाँ जी की नौकरी ना जी, अगर हमारे से नौकरी ना हो, तो सबके अपने अपने विचार हैं। कोई नौकरी को ना पसंद करते, भाई ने कहा हमारा अपन नौकर काम करें। बड़े बड़े सेठ, सेठ के बालक ज़्यादातर नौकरी ना करते, उनका बिजनेस है, भाई हमारे 40 नौकर काम करें। वो नौकरी ना करते, सेठों के बच्चे कई देखे उन्होंने, बोले जी हमारा हमारे बच्चे नौकरी ना करते। उन्होंने भाई बिजनेस ऐसा फैला रखा है, जो नौकरी क्यों करेंगे। तो देखो, लेकिन भाई सरकारी नौकरी देखो अलग है बात है। आंधी आवे बरसात आवे, ओले कांकड़े पड़ जा, सरकारी नौकरी देखो अलग बात है। उनकी तो तनख्वाह खरी है भाई। ये कई ओले कांकड़े पड़ जाए, जमींदार ने कहा भाई मैं तो मर गया भाई, नाश हो गया मेरा, ना सरकार मुआवजा देगी ना देगी। 40 किले गेहूँ के बो रखे थे, कांकड़े घेर दिए भगवान ने, तो जमींदार तो बेचारा। लेकिन नौकरी ऐसी चीज़ है, आंधी आवे बरसात आवे तूफान आवे कुछ आवे, लेकिन उसकी तनख्वाह खरी है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो दोनों कुलों का नाम रोशन कर दिया लड़की ने, इतनी मेहनत करी भाई। ये तो जितना जितना वो तजुर्बा बढ़ता जाएगा भाई, वो अपने कोर्स में उसमें जो नौकरी लगी, उतनी तनख्वाह उसकी तनख्वाह भी बढ़ती जाए। अगर वो तजुर्बा जितना होगा, लोगों से जान पहचान मेल जोल होगा, तो उनका घरों में जाएगा 3-4 हज़ार रुपये तो आने के लिए हुई हुआ। मैं तो पूछ रहा था उससे, मैं तो बेटे फ़ोन पर कह दिया थी नानी से, अब 3,000 लगे मुझे बुलाओ। लड़की हंसने लगी। नानी फ़ोन कराई जिन्होंने, कही 4,000 रुपये दोगी तो आऊँगी मैं। बोलो सच्चे दरबार की जाए, सबको चेक कर जाऊँगी, तेरे नज़ला तेरा जो काम है, दवाई खा ले, सबकी लिख जाऊँगी। तो मोटा नहीं होता, ये टॉनिक खा, ये दवाई खा, क्योंकि इसके पास तजुर्बा है, उसका जीवन का अनुभव है, तो डॉक्टर है भाई। सारे परिवार की दवाई लिख जाएगी, 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। पूरे परिवार का चेकअप कर जाएगी, और वो 4,000 का देखो बुलाओगे तो देने पड़ेंगे। ये वो लड़की आम लड़की नहीं रही। सच्चिदानंद भगवान की। ये वो लड़की डॉक्टर हो सकी, ये भी उसको घर में बुलाने के लिए आपको
पैसे तैयार करने पड़ेंगे। सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ये कहने की बात है भाई, क्यों करे परमात्मा किसी को बुलाना पड़ा अपने घर में। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। आज का इतना था आदेश। सच्चे दरबार की जय। भगवान की कृपा से फिर मिलेंगे। सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो।